अरे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो कि हिंदी विषय का आप पर देख सकते हैं। और आपका पूर्णांक जो रहेगा वो 25 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जा रहा है त्रैमासिक परीक्षा का। ठीक है, ये सभी स्कूल में आपको जितना भी सरकारी स्कूल है सभी में त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्यू यू का मतलब होता है क्वार्टरली एग्जाम जुलाई 2025। देख सकते हैं HIN यानी हिंदी का सब्जेक्ट का कोड यहाँ पर लिखा गया है। देख सकते हैं सब कुछ इसी तरह का आपका प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे जगह जो है प्रश्न पत्र नहीं आया है, वो सीधा बोर्ड पे यही क्वेश्चन लिखाया जा रहा है। हूबहू दम क्वेश्चन जो रहेगा यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ध्यानपूर्वक इस क्लास को पूरा कर लेंगे और अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका विद्यालय में एग्जाम हो तो आपको दिक्कत ना हो। देख सकते हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना त्रैमासिक मूल्यांकन जुलाई 2025। देख सकते हैं बिल्कुल ये 100% जो है रियल क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट और निर्देश का पॉइंट क्या दिया गया इसको पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो है 3 को प्रश्न दिया गया, 1, 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, और तीनों का प्रश्न का जो है उत्तर देना जरूरी है यानी अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक दिए गए। देखिए प्रश्न के सामने यहाँ पर निर्धारित अंक दिया गया, देख सकते हैं सारा यहाँ पर अंक दिया गया है, तो इसी को आप लोग को यहाँ पर बनाना है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया, ये क्लास 8 का है, हिंदी का विषय का। ठीक है, देख सकते हैं आपका एग्जाम प्रथम सप्ताह में जैसा कि बताया गया था जुलाई में आपको किसी भी दिन आपका विद्यालय में एग्जाम लिया जा सकता है। इसका रूटीन बिहार बोर्ड से जारी नहीं किया गया, ये अपने विद्यालय के अनुसार ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है सभी जगह। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोड दिया गया है, ये इस प्रश्न का कोड ऊपर है। तो क्या कहा गया, पहला में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर सही का निशान लगाएं, यानी कि सही का चिन्ह लगाना है आपको। तो यहाँ पर भी आपको 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से आपको 10 मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या दिया गया है। भगवान के डाकिए कविता का मूल भाव क्या है। पहला में दिया गया है विश्व बंधुता, राष्ट्रवाद, प्रेम, भाईचारा। तो विश्व बंधुता है जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध, चिट्ठी, संदेश, भाव। क्या भेजती है, तो संदेश भेजती है, तो यहाँ पर गा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रज्जो कौन थी, तो रज्जो कौन थी का में दिया गया आपका लेखक की लड़की, लेखक के पड़ोसी की लड़की, लेखक की बहन, बदलू की बेटी। तो क्या होगा, बदलू का बेटी था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से करना है, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कम से कम कंप्लीट देखेंगे और अपने दोस्तों, भाई, मित्रों, बहनों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, वस्तु विनिमय शब्द का क्या अर्थ है। वस्तु विनिमय शब्द का क्या अर्थ होता है, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले मुद्रा, वस्तु के बदले समय, वस्तु के बदले स्नेह। तो देखिए वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले क्या हमारा वस्तु ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग समझिएगा गेहूं हम लोग जो है देकर हम लोग धान को ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वस्तु विनिमय प्रणाली उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो होगा चौथा का काज सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 5वां नंबर क्वेश्चन, लेखक के मन में पार्टनर साहब के लिए कौन सी भावना जागृत हुई। कौन सा भावना, पहला श्रद्धा, दूसरा कृतज्ञता, आदर, दया। तो क्या हुआ, तो दया भाव जागृत हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा बिल्कुल ये प्रश्न पत्र ओरिजिनल है और सभी का स्कूल में यही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं बोर्ड पे लिखा कर दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं प्रिंट आउट करवा के दिया जा रहा है, जैसा सुविधा स्कूल के अनुसार वो किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका कोड यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं। दूसरा नंबर में क्या करा, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना, यानी कि खाली स्थान जहाँ जाए उसको आप लोग इसी में से चुनकर आपको क्या करना है, भरना है बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भरते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बदलू की बेटी रज्जो के हाथ की लाख की चूड़ियाँ जो है वो की कला के प्रतीक है, किसका, तो बदलू की कला। ठीक है, तो बदलू आप लोग यहाँ पर भर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बदलू के जीवन में मशीन के आगमन से क्या बदलाव आया, वह अब हो चुका है, क्या हो चुका है, तो बेरोजगार वह हो चुका है, तो बेरोजगार आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, कभी संसार को की दुनिया मांगते हैं, तो भिखमंगों की दुनिया मांगते हैं,
तो यहाँ पर क्या होगा, भिकमंगो लिख दीजिएगा। अगला है हरे पेड़ भरे पेड़ दोस्त लग रहे थे, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग लिखिएगा, दोस्त भर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कवि कहते हैं कि स्वयं बंधे थे और स्वयं ही बंधन तोड़ चले, तो बंधन यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको भरना है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, इसी का पर कोड दिया गया अंकित है। लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर देना। क्या करना आपको, 50 शब्द में आपको उत्तर देना है इसका, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन है, पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया क्यों बताया गया। क्यों बताया गया है, ये 5 मार्क्स का है आपका जी। या फिर ये नहीं हमको पता तो अथवा वाला लिख सकते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो लेखक से छिपी ना रह सकती थी। तो चलिए इसको आंसर हम लोग पहले देखते हैं। पक्षी बादल को भगवान का डाकिया क्यों बताया गया, इसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखिएगा तीसरा का पहला, पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए कहा गया है क्योंकि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते हैं और बादल पानी लेकर दूर दूर तक बरसते हैं। ये दोनों प्रकृति का संदेश सब जगह पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें भगवान का डाकिया कहा गया है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, अथवा का क्वेश्चन, ठीक है। ये अथवा का क्वेश्चन हमने लिखा है आंसर, ठीक है। तो लिखिएगा आप लोग अथवा वाला भी उत्तर करके। बदलू के मन में गरीबी की जो ना व्यथा थी, वह अपने जीवन की कठिनाइयों और दुख को छुपा नहीं सका। उनके पुराने और फटे कपड़े, भूखा पेट और मासूम चेहरा उसकी भूखमरी कहानी खुद बयां कर रहे थे। लेखक उसकी आँखों में छिपा दर्द साफ जो है ना पढ़ सका। यहाँ पर साफ उनका छिपा साफ दर्द जो है ना पढ़ सका। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, यही पूरा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी में से आपको बनाना मात्र 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे गूगल ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च कर देना जस्टवेल हेल्प लिखना। क्या लिखना बाबू, देख सकते हैं जस्टवेल हेल्प, JUSTWELL जस्टवेल हेल्प। जैसे लिखेंगे तो इस तरह का यहाँ पर साइट देखने को मिल जाएगा जस्टवेल हेल्प का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह का आपको वेबसाइट आ जाएगा। आपको नीचे आ जाए, नीचे आने देखिए क्लास 8 लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग क्लास 8 पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लास 8 त्रैमासिक परीक्षा पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जुलाई मंथ क्वार्टरली एग्जाम क्लास 8 का दिया गया आपको, और नीचे स्क्रॉल करना है, पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूटीन भी दिया गया है 14, 15, 16, 17, 18, कहीं कहीं जगह 14, 15, 16, 17 को भी एग्जाम होगा। सारा का क्वेश्चन यही रहने वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपको नीचे आने के बाद देखिए क्लास 8 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया। यहाँ से अगर सीधा क्या कर सकते हैं आप लोग, डाउनलोड कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।